सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतने तो भगवान के विवाह अलग अलग मुहूर्त में हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक ही मुहूर्त में एक साथ हुए। परीक्षित चौंक पड़े, गुरुदेव इतने सारे विवाह? बोले हाँ, कैसे हुए? तब परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक भौमासुर नाम का राजा था और उसने कई राजाओं की राजकुमारियों को पकड़ करके बंदी बना करके रखा था, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब इन राजकुमारियों की संख्या 1,00,000 हो जाएगी तब हम इन सब राजकुमारियों से विवाह करेंगे। ऐसा करते करते 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया उसने। राजकुमारियों ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की, और ठाकुर जी ने उन राजकुमारियों को मुक्त करने का संकल्प लिया। रथ में बैठकर जैसे ही जाने लगे, सोई सत्यभामा बोली कि हम साथ चले? भगवान बोले हाँ साथ चलो। सत्यभामा को साथ लेकर क्यों गए? क्योंकि ये भौमासुर कौन है? ये भगवान का ही पुत्र है। श्री बराह अवतार के में जब भगवान ने बराह रूप धारण किया था तो बराह भगवान की पत्नी है भूमि, और भूमि से ही यह उत्पन्न हुआ है, इसका नाम पड़ा भौमासुर। तब भूमि देवी ने कहा था, प्रभु भले ही असुर है पर आप इसको मारना नहीं, आपका पुत्र है। तब भगवान बोले, देवी जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगी तब तक हम मारेंगे नहीं। बोले ठीक है, जब हम बोल दें कि इसको मार दो तब मार देना। पृथ्वी देवी ही, भूमि देवी ही सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई हैं, भगवान की गृहिणी बनी। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि जब तक सत्यभामा की आज्ञा नहीं होगी तब तक भौमासुर को मार नहीं सकते। इसलिए सत्यभामा को रथ में बैठा करके भगवान उस असुर के यहां ले गए। मुर नाम के दैत्य को मारा, तब से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। अंदर पहुंचे, भौमासुर के सामने पहुंचे, सत्यभामा को बगल में बिठाए हुए हैं। अब भगवान भौमासुर को खेल खिला रहे, जानबूझ करके इतने धीमे बाण मार रहे जिससे भौमासुर मरे ही ना। अब सत्यभामा मन में सोचे कि जिनके लिए इस दुष्ट को मारना एक क्षण का काम नहीं है, अब घंटों से भगवान खेल कर रहे हैं, क्या बात है। तब धीरे से सत्यभामा बोली कि प्रभु आप इतनी देर से खेल कर रहे हो, इसको मारते क्यों नहीं है? जल्दी से मारो, काम खत्म करो, क्या इतनी देर तक खेल खिलाना। भगवान बोले अच्छा मार दे? बोले हाँ मार दो। भगवान मन में सोचे बस यही तो हम चाहते थे कि एक बार सत्यभामा कह दे कि मार दो। और जैसे ही सत्यभामा ने कहा, भगवान ने एक ही बार में भौमासुर का काम तमाम कर दिया। 16,100 रानियों को मुक्त किया, राजकुमारियों को। भगवान उनसे बोले कि देवियों अब आप मुक्त हैं, अब आप जहां जाना चाहें जा सकती हैं, आपको कोई बंधन नहीं है। सारी राजकुमारियां चरणों में गिर गईं। प्रभु इतने दिनों तक इस दुष्ट के यहां रहे हैं, तो हमारे ऊपर कौन विश्वास करेगा और कौन हमें स्वीकार करेगा? घर पर भी जाएंगे तो हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप बताएं हम कहां जाएं? भगवान बोले अब मुक्त कराना हमारा काम था, मुक्त करा दिया, हम क्या बताएं? जहां मर्जी है वहां जाओ। सत्यभामा बगल में खड़ी थी। सत्यभामा ने देखा तो सत्यभामा को दया आ गई। सत्यभामा धीरे से ठाकुर जी से बोली, प्रभु अगर आपकी आज्ञा होवे तो इन सबको हम छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर ले। क्या मतलब? बोले जैसे हम 8 बहनें रहते हैं आपके यहाँ अष्टपटरानी बन करके, ऐसे ही ये 16,100 और रही आएंगी, हमारी बहन बन करके रहेंगी। आप ही इनसे ब्याह कर लीजिए तो क्या बिगड़ जाएगा। भगवान मन में तो सोचे कि वाह कितना अच्छा,
उपाय सत्यभामा ने बताया, पर ऊपर से बोले कि अरे सत्यभामा कहाँ तुम लगी हो, इतनी सारी रानियों के कैसे ब्याह करें। सत्यभामा बोली प्रभु क्यों नहीं कर सकते हो, आप सर्वसमर्थ है, हमारी प्रार्थना है स्वीकार कीजिए और इन सबसे आप ही ब्याह कर लीजिए, बेचारी कहाँ जाएंगी। भगवान बोले चलो ठीक है, अब तुम कहती हो तो कर ही लेते हैं। और एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया। अब संख्या हो गई भगवान की रानियों की 16,108। भगवान की जब बारात लौटी होगी तब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, 16,100 रथों में 16,100 रानियां बैठ के आ रही होंगी, अकेले श्री द्वारकाधीश दूल्हा बने हुए हैं। आहा कैसी अद्भुत बारात होगी। इतने तो लोगों के बारात में बाराती नहीं होते जितने भगवान की बारात में दुल्हने हैं। सभी रानियों को भगवान ने अलग अलग महल दिया और सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म भगवान के रानियों से हुआ, अर्थात एक रानी से 11 संतानें हुई। अब किसी के पास कैलकुलेटर हो तो हिसाब लगा करके लगाते रहना घर पे कि भगवान के पुत्रों की और पुत्रियों की संख्या कितनी हो गई। मोटा मोटा हिसाब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के पूरे परिवार की संख्या कितनी हो गई, 56 करोड़। एक परिवार की संख्या होगी 56 करोड़। इतने किसी देश में, छोटे मोटे देश में इतनी जनसंख्या नहीं होती जितनी एक परिवार की संख्या है 56 करोड़।